हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about the elastic collision in one dimension. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन देखा था, जिसको हमने हेड ऑन कोलिजन बोला था। वैसे ही बच्चों, आज हम इलास्टिक कोलिजन देखने जा रहे हैं, बट इन टू डायमेंशन। बच्चों, आज हम टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है वो देखेंगे, और उसके लिए हम कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि वो कुछ डिस्क जैसी है। आपने कैरम खेली होगी तो कैरम की जो कॉइन आती है, वैसी हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क जैसी है। वो उसका मास है m1, जो कि वो इनिशियली u1 जितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी वैसी ही कॉइन है जिसका मास m2 है, जो इनिशियली u2 जितनी वेलोसिटी से मोशन में है। बिफोर कोलिजन ऐसी कुछ सिचुएशन है। अब बच्चों देखो, जब हमने वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन देखा था, तब हमने बात की थी कि हेड ऑन कोलिजन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कांटेक्ट अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर सेम हो। बट यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, यहाँ पे कोलाइड होगा। दैट मीन्स ये वाला आफ्टर कोलिजन कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल θ2 जितना एंगल बना के उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 जितनी वेलोसिटी लेके इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम एज ये वाला यहां से टकरा के विथ हॉरिजॉन्टल θ1 एंगल पे डेविएट होके v1 जितनी वेलोसिटी गेन करेगा और मूव करेगा। अब बच्चों, आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऐसे भी बात की थी, कोई भी टाइप का कोलिजन हो, बट उसमें सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। दैट मीन्स फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सो यहां से हम लिख सकते हैं मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब बच्चों, मोमेंटम कंजर्व रहती है, दैट मीन्स वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलो देखो, अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाले, दो ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम निकाले, तो फर्स्ट वाला जिसका मास है m1 वो इनिशियली u1 जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2, वो इनिशियली u2 जितनी वेलोसिटी से मोशन में है। ओके, एक बात सुन लो, इससे पहले एक बार सुन लो बच्चों। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन v1 जितनी वेलोसिटी लेके विथ हॉरिजॉन्टल θ जितने एंगल पे डेविएट होता है, तो आफ्टर कोलिजन बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा x डायरेक्शन में, दूसरा होगा y डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे जो मोमेंटम है वो दो डायरेक्शन में कंजर्व रहेगी, x डायरेक्शन में भी कंजर्व रहेगी, y डायरेक्शन में भी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो यहां पे हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो चलो अब देखो, एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, u1 जितनी वेलोसिटी से, और ये जो u1 वेलोसिटी है बच्चों वो x डायरेक्शन में है। सो यहां से हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी u2 जितनी वेलोसिटी से मोशन में है, बट ये जो u2 वेलोसिटी है वो भी x डायरेक्शन में है। सो वी कैन राइट m2 u2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना बच्चों, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन हमें ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की m1 मास वाले ऑब्जेक्ट का x डायरेक्शन में मोमेंटम लिखना है। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, तो उसका मास है m1, उसकी वेलोसिटी क्या है v1 जितनी, बट वेलोसिटी v1 का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में बच्चों देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, विथ हॉरिजॉन्टल कितने डायरेक्शन पे, θ1 जितने डायरेक्शन जितने एंगल पे, दैट मीन्स इस v1 के दो कंपोनेंट यहाँ पे फॉर्म हो गए, एक होगा हॉरिजॉन्टल दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चों देखो, जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उसको हम बोलेंगे v1 का cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे v1 sin थीटा। ओके, यहाँ पे θ1 लिया है तो यहाँ पे हम θ1 लेंगे। सो वी कैन राइट m1 v1 cos θ1। ओके, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें m2। चलो अब इसकी वेलोसिटी कहाँ पे है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, विथ हॉरिजॉन्टल वो भी कितने एंगल पे डेविएट हुआ, θ2 जितने एंगल पे, विथ वेलोसिटी v2। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे, एक होगा x डायरेक्शन में और वो x डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनल वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, cos थीटा कंपोनेंट। सो v2 cos θ2, और v2 cos θ2 के परपेंडिकुलर एक हमें कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे v2 sin θ2। ओके, चलो तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट मिले, v2 cos θ2। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चलो अब कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में देखते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम in y direction। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। चलो देखो, अब y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम है, तो 0 है, बिकॉज वो तो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, y डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सो अकॉर्डिंग टू zero velocity, the momentum of first object before collision also will be 0। so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, बिकॉज वो तो ओनली x डायरेक्शन में मोशन में है। सो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब बच्चों देखना आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन हमें ये वाला फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है वो विथ हॉरिजॉन्टल थीटा जितना एंगल बना के डिविएट हुआ विद द वेलोसिटी v1, सेम एज m2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो विद द हॉरिजॉन्टल θ2 एंगल पे डेविएट हुआ विद द वेलोसिटी v2। अब बच्चों देखो, अगर हम आफ्टर कोलिजन सिस्टम की y डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसकी बात करें तो y डायरेक्शन में फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा,
m1, उसका मास m1 है, और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो होगी v1 sin थीटा 1। आप यहाँ पे देख सकते हो ये v1 की डायरेक्शन है जिसने विद हॉरिजॉन्टल थीटा जितना एंगल फॉर्म किया, तो इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, v1 cos थीटा 1। तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम बोलेंगे v1 sin थीटा 1 प्लस अब देखो सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसका मास m2 है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2 sin थीटा 2। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हमने पॉजिटिव y डायरेक्शन में है इसलिए v1 sin थीटा 1 को विथ पॉजिटिव साइन लिया। पर बच्चों यहाँ पे v2 sin थीटा 2 जो कि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, सो हमें यहाँ पे इस वाले टर्म को विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो वी कैन राइट माइनस v2 sin थीटा 2। सो बच्चों हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो वी कैन राइट m2 v2 sin थीटा 2। ओके चलो अब हम ये वाली टर्म को राइट साइड पे लाएंगे, सो वी कैन राइट m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1। हमने क्या किया, इस वाली टर्म को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाए, तो ये विथ नेगेटिव साइन थी, यहाँ पे आके विथ पॉजिटिव साइन हो गई, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे m1 v1 sin थीटा 1 एज इट इज। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके हमें मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से ये दो इक्वेशन मिले। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमने ऐसा भी देखा था कि अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो तब उस दो टर्म कंजर्व रहती है। फर्स्ट तो है मोमेंटम कंजर्व रहता है और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहां से हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो बच्चों अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर collision. That means initial is equal to final. Before collision, whatever the kinetic energy of the system is equal to the same is equal to the kinetic energy of the system after collision. So हम अगर बिफोर कोलिजन फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी के का एक्स कंपोनेंट लेके बाद में वाई कंपोनेंट लेके फाइंड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मोमेंटम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने दोनों कंपोनेंट को इंडिविजुअली लिखा। यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कंजर्वेशन में हमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/2 mv² और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास है m1 जो कि वो इनिशियली u1 जितनी वेलोसिटी से मोशन में है, सो 1/2 m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें इज इक्वल टू 1/2 m1। अब फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो v1 जितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, सो वी कैन राइट 1/2 m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ओके बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 u1² प्लस m2
u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ओके बच्चों, हम इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। यहाँ से हम m1 वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, सो वी कैन राइट m1 v1 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे यहाँ तक डिराइव करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m2 v2 स्क्वायर एज इट इज है। इस m2 वाली टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो वी कैन राइट माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से m1 कॉमन निकलेगा, सो m1 ब्रैकेट में लिखेंगे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन निकलेगा, सो वी कैन राइट v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। होगा ना बच्चों ऐसा? ओके, सो हम यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं, इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके बच्चों, तो ये बात थी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में होने वाले इलास्टिक कोलिजन की ये बात हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऐसा देखा था कि हम इन इलास्टिक कोलिजन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऐसा कोलिजन जिसमें दो ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और कोई कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो बच्चों, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में क्या था? इलास्टिक कोलिजन में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तब वो एट द टाइम ऑफ, और वी कैन से ड्यूरिंग कोलिजन, दोनों डिफॉर्म होते हैं। दैट मीन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी यूज होती है उसको डिफॉर्म करने के लिए। बट इन प्योरली इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होता है? आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट अपना जो शेप है वो फिर से रिगेन कर लेते हैं। दैट मीन्स जो अपनी जो एनर्जी है वो फिर से गेन कर लेते हैं। इसलिए उसकी एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन the kinetic energy of the system remain conserved in purely elastic collision। पर बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में ये जो सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम है वो थ्रू आउट द कोलिजन कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स in elastic collision, in elastic collision the initial kinetic energy is greater than final kinetic energy। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। और दोनों, दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन, दोनों के जो शेप्स हैं वो क्या होते हैं? डिफॉर्म होते हैं। और शेप को डिफॉर्म करने के लिए उसकी जो कुछ एनर्जी है, सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वो वेस्ट हो जाती है। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। सो बच्चों, हम यहां से लिख सकते हैं फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, for inelastic collision momentum remain conserved, momentum of the system remains conserved। So we can write initial momentum
ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलो देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, m1 मास का ऑब्जेक्ट जो u1 जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, प्लस m2 वाला ऑब्जेक्ट है जो कि वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, 0 होगी। इज इक्वल टू pf फाइनल मोमेंटम। अब बच्चों होगा क्या, दोनों साथ में एक कॉमन वेलोसिटी लेके चलेंगे, सो दोनों का, अब दोनों की क्या हो गई, सिस्टम हो गई, अब वो इंडिविजुअल नहीं है। सो वी कैन राइट द मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2 मूविंग विथ द कॉमन वेलोसिटी v। सो वी कैन राइट m1 u1। सो यहां से हम लिख सकते हैं m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल v। बच्चों हम यहां से आफ्टर कोलिजन दोनों कितनी वेलोसिटी से मोशन करेंगे वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्मॉल v इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो हम यहां से स्मॉल v को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो वी कैन राइट m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू स्मॉल v। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे। चलो बच्चों, अब देखो अब होता क्या है, अब इनइलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ वेस्ट होता है। सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेस्ट इन इनइलास्टिक कोलिजन। सो यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी is waste to deform the shape of objects। दोनों ऑब्जेक्ट्स के शेप चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और लॉस हो जाती है। सो हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is always greater than kinetic energy final in inelastic collision। ओके बच्चों, चलो तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और वी कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों हम जनरली क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। हमने यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया, बिकॉज initial kinetic energy of the system is greater than final kinetic energy of the system, because some kind of kinetic energy is waste to deform the shape of both objects during collision। चलो, so we can write change in kinetic energy delta Ke is equal to kinetic energy initial, so we can write kinetic energy initial minus kinetic energy फाइनल। ओके चलो, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, सो वी कैन राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज उसकी तो वेलोसिटी ही 0 है। ओके
तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप यहां से देख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम यहां से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों का मास क्या है बच्चों, सॉरी हाफ दोनों का मास है m1 प्लस m2 moves with the common velocity v, so we can write 1/2 mv square. Okay बच्चों, so change in kinetic energy is equal to half m1 u1 square minus half m1 plus m2 v square. This is a expression of change in kinetic energy of the system before collision in प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों ये कैसा होगा, प्योरली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, प्योर इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, सो आज हमने 2 टाइप्स के कोलिजन की बात की, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ओके बच्चों, नाउ अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वैसे हमारा ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।